ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए। दोस्तों, रोबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे अमीर लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। और ये सब कुछ आपको आगे समझ आएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर्स सलाह देते हैं। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी और उस रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं। सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और इस चीज का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा और वो कुछ जस्ते की पुरानी ट्यूब्स को इकट्ठी करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यही से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वो अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वो रिच डैडी बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैडी से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यही से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वो बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्रीज लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वे बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है वो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा किसी और का होता है। बहुत सारे लोग इस रेट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बता अलग अलग स्टेज एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में और हमेशा अमीर बने रहने के लिए जो हमारी जेब में पैसा डालती है।
और लाइबिलिटी पैसों को किस तरह मैनेज किया जाता है, हमारी जेब से पैसा निकालती है, पैसा कैसे बनाते हैं एग्जांपल के लिए। और ऐसी कौन सी आपने कार खरीद जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब काम पे लगा दिया और साथ ही वो हर महीने उसका पैसा गरीब इंसान अमीर बनना किराया मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए कहते हैं। तो अब वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है लाइसेंस के बारे में, और वही आपने लेसन नंबर 1 पर एक कार खरीद लोग पैसे के लिए काम घर में खड़ा कर दिया। दोस्तों रोबोट लाइबिलिटीज कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हुए हैं। इसलिए यदि किसी पढ़ाई इंसान को अमीर बनना बड़ी डिग्रीज लेते तो रिच डैड कहते हैं, और फिर एक नौकरी मिलने के ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी कम लाइबिलिटीज रखनी चाहिए। फिर वे बाकी की और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमाई पैसों नहीं सिखाई जाती। अपने घर और गाड़ी का लोन पैसा कैसे निकाला जाता है, इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना अच्छा ऑफर मिलता है। वो एक बार लेसन नंबर 3 लोन पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। दोस्तों लोगों को इस बात का एहसास जब नहीं होता किसी इंसान से कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, क्या काम करते हैं, लेकिन उनकी तो जवाब मिलता है असली फायदा कि मैं बैंकर और का होता है, मैं डॉक्टर हूँ, या फिर मेरे लोग इस रेट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं। लेकिन आपका खुद का देर हो जाती है, क्या आपका खुद का ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी, या फिर क्या आपके समाज में बैंक जाते डर तो सभी का कारणों की वजह होता है। बार बार मैं वहाँ जॉब को दोहराते रहते हैं तो रोबोट कहते हैं इसीलिए यानी वहाँ आप एक पैसे के लिए काम करना पड़ता है। खुद का काम क्या है, लेकिन अमीर लोग अभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते तो जवाब उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम समझ आ जाएगा। दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे जरूरी है कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहे कि हमारे लेकिन समय खुद के काम नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं, खुद के बिजनेस पर हमारा एजुकेशन सिस्टम भले ही तरह से बनाया गया खड़ी ना करे कि बहुत सारी पढ़ाई आप अपने लिए कुछ डिग्री हासिल करो, तैयार करें और फिर एक अच्छी नौकरी लग जाओ जो आपको अमीर बनाए। यह है ना कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती। नंबर 4 क्योंकि नौकरी करने के लिए काम करें, जाने के लिए काम ना करें, रेट रेस का हिस्सा बन जाता कहते हैं कि मेरे पुअर रेट रेस से हमेशा बाहर रहने की नौकरी की चिंता रहती है। रोबोट को बताते हैं सुबह टाइम से पहले ही और लाइब्रेरी के लिए निकल जाते थे। ऐसे और इसी रेट रेस को जो हमारी जेब में पैसा डालती है वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे जो हमारी जेब से पैसा निकालती है कि शायद वो अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपने एक कार खरीदी लेकिन बाद में मुझे समझ आया ऐसे काम पे नौकरी से निकाले जाने का डर, हर महीने उसका पैसा काटे जाने का डर उसका ये काम करवाता था तो उसे एसेट्स लेकिन मेरे रिच डैड का मानना वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है अमीर बनना है और वही उसे हर रोज लोन पर एक कार खरीदना चाहिए, उसको अपने घर में खड़ा कर समझने की क्षमता लाइबिलिटीज कहते हैं। वो कहते थे कि वो कार आप गरीब लोग पैसा निकाल रही है ताकि उनको पैसा मिल सके। किसी भी इंसान को अमीर बनना, अमीर लोग इसलिए रिच डैड कहते हैं ताकि वो सबसे ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और उस काम में जितना अच्छी पकड़ बनाकर उतनी कम लायबिलिटीज बिजनेस खड़ा कर सके। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती। को गरीब बनाता था कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है, इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे जरूरी है। रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी नंबर 3 रोबोट बताते हैं काम पर फोकस। अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है कि जब लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान कि आप क्या काम पे जाने की कोशिश करता है तो जवाब मिलता है, लेकिन बीच में बैंक ऐसी बाधाएं आ जाती है या फिर जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। मैं उन्हें पूछता हूँ रोबोट ने ऐसी 5 बाधाओं के बारे में बताया है कि आपका खुद का किसी भी इंसान को अमीर बनने से आपकी खुद की बैंक है। पहला उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है। दुनिया के ज्यादातर जॉब करता अमीर बनने के बाद रोबोट लाइफ में खुश नहीं रह यानी वहाँ आप एक नौकर है। जितना डर उनको गरीबी में का काम क्या है उससे कई गुना ज्यादा क्या काम करते हैं उनको अमीर बनने के बाद लगता है कुछ भी वो है पैसों को फिर से खो देने का, दूसरों के लिए काम करके फिर से गरीब बन जाने का, दूसरों को अमीर बनाने में लोगों के सामने जिंदगी निकाल देते हैं। और इसलिए रोबोट की वजह से कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहे वो दिखने में तो अमीर के काम पर फोकस करें लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए आप कोई बड़ी कंपनी खरीद ना करें तो सबसे पहले आप अपने लिए कुछ खत्म करना होगा, तैयार करें जो कि आपने दूसरी बात बताई है जो आपको अमीर बनाए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से सीखने के लिए काम करें। ज्यादातर लोगों को पैसे के लिए काम ना करें कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा कि मेरे पुअर डैड और इसी डर के हमेशा उनकी नौकरी की शुरुआत नहीं कर पाते। वो सुबह टाइम से पहले ही कभी भी अमीर नहीं बन जाते थे। और रोबोट ने तीसरी बात बताई यानी इसी प्रोसेस यानी पिछले कई सालों से दोहरा रहते हैं कि शुरुआत में केवल ये बोलकर अपने कई बड़े बड़े मुकाम गवा देते हैं पसंद करते हैं कि शायद अभी मैं इस बात में तैयार समझ आया मैं बाद नौकरी से निकाले जाने का डर ऐसा बोलकर वो अपने काटे जाने का डर देते हैं। ये काम करवाता और फिर उन्हें किसी नौकरी पर मेरे होना का मानना था और वो अपनी लाइफ से इंसान को अमीर नहीं बन पाते तो उसे हर रोज और रोबोट को नया सीखना चाहिए। बड़ी बात बताई जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। रोबोट कहते थे गरीब लोग इसलिए काम करते हैं बिल्स पे करने में देरी से मिल सके और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे ताकि वो और ज्यादा सीख सके। अमीर लोग अपने पैसे का और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बना इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल कर सके।
और उसके बाद इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था। लेकिन जो एक लोग गरीब पहले अपने काम निपटाते और दूसरे को अमीर बनाने शौक की चीजें खरीदते हैं। लेसन नंबर 4, और बाद में उनके पास अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। और यह आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर हर कोई इंसान बनना चाहता है, और गरीब इंसान को और लाइफ में कभी न कभी हर इंसान और अमीरी के रास्ते में जाने वाली कोशिश करता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है वो अपनी जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं शेयर नहीं करते। रॉबर्ट ने ऐसी उन्हें 5 बाधाओं के बारे में बताया दूसरा इंसान ये किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोक जाएगा। और इसी वजह से फियर, वो कोई नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते। दुनिया के ज्यादातर और हमेशा अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। लेकिन अमीर लोग जितना डर साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बहुत कुछ सीखते हैं। उनको अमीर बनने के लगातार अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करके पैसों को फिर से खो देने का डर है। फिर से गरीब बन जाने का अमीर बनना चाहते हैं लोगों के सामने तो आपको अपने ईगो को भूलकर और इसी डर की वजह नहीं आती है वो इंसान ज्यादा सीखने की आदत डालनी चाहिए। वो दिखने में तो अमीर होते हैं आती है लेकिन अंदर से दूसरों के साथ शेयर हुए होते हैं। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा तो सबसे पहले आपको एक बार खत्म करना जरूर पढ़ना चाहिए। रॉबर्ट ने दूसरी बात को लाई है आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आज की वीडियो से आपको इन्वेस्ट करने को मिला होगा। ज्यादातर लोगों को वीडियो अच्छी लगी कि यार वीडियो मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस यानी आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल ये बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं बाद में कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर वो अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं। लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, अपने शौक की चीजें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और यह आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनाती है। और अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान ये सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा। और इसी वजह से वो कोई नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते और हमेशा उसी एक स्किल के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करके और ज्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीज आपको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए और जो चीज आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लाइफ में आपको एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बुक पैसे को लेके आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको